अब पढ़ रहे हैं हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण में 4.1। पहले सवाल लिख देते हैं हम। प्रश्नावली 4.1 पहला सवाल है, क्या दिया है देखो। एक नोटबुक मतलब पुस्तक, एक नोटबुक की कीमत एक कमल की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कमल की मतलब कलम, समझ रहे हो, कलम यानी पेन। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण। देखो ऐसे सवाल आपने आदि में किए हुए हैं, तो हमने माना किसकी कीमत है? कमल की कीमत। तो कलम की कीमत कितनी मानी? x रुपए। फिर इसके बाद देखो नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितनी मानी? y रुपए। ऐसे इसने दिया हुआ है कि संकेत मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है, नोटबुक की कीमत x है, तो आप नोटबुक की कीमत x लिख दो। देखो नोटबुक की कीमत तो क्या लिख देंगे x और इसकी y। देखो अब प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर कितनी है? कमल की कीमत से 2 गुनी। कमल नहीं है, कलम है। क्या है? कलम की कीमत से 2 गुनी। देखो नोटबुक की कीमत क्या मानी है? x। इधर देखो कलम की कीमत कितनी है? y। कितने गुने? 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? x बराबर 2y। ठीक है, इसे इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर कुछ नहीं तो 0। इधर प्लस का था, इधर आकर पक्षांतरण कर दिया। ये हो गया हमारा समीकरण के रूप में। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में। अब नेक्स्ट सवाल देखो। अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में भी व्यक्त करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है? a, b और c के मान बताने। देखो पहला सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 की आवृत्ति। 5 की सिर्फ देखो 5 पर निशान है, मतलब सिर्फ 5 की आवृत्ति, मतलब 5 बार बार आ रहे हैं। 5 क्या हो रहे? बार बार आ रहे। देखो सबसे पहले इसे देखो, बराबर में कुछ नहीं, 0 दिया हुआ है, तो इसे भी देखो क्या करेंगे हम, समीकरण को या फिर लिख देना रैखिक समीकरण को, रैखिक समीकरण को मानक रूप में, मानक या व्यापक, मानक या व्यापक, मानक रूप में लिखने पर देखो इसे कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कुछ नहीं मतलब 0। देखो क्या है? 2x प्लस 3y, ये देखो बराबर की इस और प्लस के है, इधर आकर क्या हो जाएंगे? माइनस के 9.35, 5 की आवृत्ति बराबर कुछ नहीं मतलब 0। अब देखो इस रूप में तो लिख लिया, ठीक है, इस रूप में तो व्यक्त हो गया। अब क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताना है। देखो जो पहला अक्षर है, समझ रहे हो, वर्णमाला का पहला अक्षर है, उसके सामने होगा वो a का मान होगा।
दूसरे चर के सामने होगा वो पास होगा, वो बी का मान होगा। और जो जिसके पास कोई नहीं है, समझ रहे हो, देखो सी भले ही हमें इंग्लिश शब्द दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया है, लेकिन ये अक्षर नहीं है यहाँ पर, तो ये अक्षर नहीं है यहाँ पर, तो गणितीय संख्या है। समझ रहे हो, गणितीय संख्या कैसे, मतलब ये हमें जो गणित की संख्याओं का मान है वो बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। मतलब क्या है, इसकी जगह क्या है 9.35। समझ रहे हो, देखो जैसे कि बी की जगह कितने थे 3, ए की जगह 2, लेकिन सी की जगह 9.35 है। समझ रहे हो, इनके पीछे देखो एक्स और वाई है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, अक्षर पद है, गणितीय संख्या का पद। समझ रहे हो, देखो ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 3, सी का मान माइनस में 9.35 की आवृत्ति, 5 की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार लग रहा है। देखो ए की जगह 2 था, आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, और प्लस लिखने की जरूरत, देखो 3 प्लस के, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और इसके सामने माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। देखो इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, इधर देखो, देखो ये मानक रूप में लिखा हुआ है, देखो ए बी और लास्ट का सी। समझ रहे हो, ए बी और मानक रूप में लिखा हुआ है, देख लो मानक रूप में, मानक रूप में, मानक रूप में कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि इस रूप में व्यक्त किया हुआ है, तो क्या लिखो, ऐसा का ऐसा लिख दो, -10 बराबर 0। इधर देखो x के पास किसका मान होता है, x के पास किसका मान होगा, a का मान होगा, और यहाँ पर देखो कोई नहीं, मतलब कोई संख्या दी हुई नहीं है, क्या है, कोई संख्या दी हुई है, कोई नहीं, अगर कोई ना हो तो a का मान 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो b की जगह कितना है, यहाँ पर आप देख लो माइनस का y बटा क्या दिया 5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 × y बटा में 5। समझ रहे हो, देखो समझ रहे हैं, ऐसे लिखो, या फिर माइनस का y बटा 5 एक ही है। समझ रहे हो, अगर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, या अगर इसके सामने कोई मान नहीं है, मतलब 1 तो है ही है, b का मान माइनस का 1 बटा 5 हो जाएगा, c का मान माइनस के 10 दिया हुआ है। देखो तीसरा सवाल, इसे मिटा देता हूँ मैं, तीसरा सवाल करते हैं। देखो तीसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है, -2x प्लस 3y बराबर 6। देखो मानक रूप में, मानक या व्यापक रूप में, ठीक है, मानक या व्यापक रूप में, मानक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर में कुछ नहीं, मतलब 0। देखो माइनस का 2x प्लस 3y, ये बराबर के इधर से हम प्लस के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर 0। देखो कोई संख्या हमें बराबर की इस ओर नहीं रखनी, सभी बराबर की इस ओर लानी है, पक्षांतरण करना है। देखो a का मान क्या हो गया, अगर प्लस सामने है तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा -2। b का मान 3 प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, और c का मान -6। इसे उतारो, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो दूसरे में ही है, अब सवाल नंबर 4, इधर देखो क्या करेंगे, मानक रूप में लिखने पर, किसमें, मानक रूप में। देखो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इधर देखो हमें सवाल क्या दिया हुआ था, x बराबर के, इधर देखो बराबर के इधर क्या है, माइनस के प्लस के, तो इधर आकर क्या हो गएगा, माइनस के, पक्षांतरण करना, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखो a का मान क्या 1,
बी का मान -3। अब सी की जगह हमें कुछ नहीं दिया हुआ है सवाल में कुछ नहीं है, तो सी का मान कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 0। समझ रहे हो? अगर कोई संख्या दी हुई नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0। और जिसके सामने कुछ नहीं है उसके सामने क्या है? 1। जो संख्या है ही नहीं उसके सामने तो 0, और संख्या है तो इसके गुणा में क्या हो सकता है? 1। समझ रहे हो? देखो इसमें दूसरा सवाल, मानक रूप में, मानक या व्यापक रूप में लिखने पर ax + by + c = 0, 2x इधर माइनस के इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस के 5y बराबर कुछ नहीं तो 0। a का मान क्या होगा? 2। b का मान प्लस के 5। c का मान क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि c का मान हमें दिया हुआ नहीं। कोई अक्षर पद है इस समीकरण में? इस समीकरण में कोई अक्षर पद नहीं है। दोनों ये भी अक्षर पद है, ये भी अक्षर पद है, और अक्षर पद नहीं है। अब तीसरा सवाल नंबर 6 है, ठीक है? 5 हो गया, अब 6 मानक रूप में। किसमें? मानक रूप में। देखो 3x + 2, पहले आप लिख दो ax + by + c = 0। a का मान 3x + 2 बराबर, समीकरण लिख देंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण। अब देखो a का मान कितना? 3, b का मान 2। ध्यान से देखो आप सवाल को, y है कहीं? y नहीं है। देखो जो y के पास होगा, मतलब दूसरे अक्षर पद के पास होगा, वो b का मान होगा। देखो इसमें क्या है? b का मान क्या होगा? जो y के पास होगा। y तो है ही नहीं इसमें। x के पास है वो a का मान है, y के पास किसका मान है? b का, मतलब है ही नहीं तो 0, और c का मान 2। समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल देखो, मानक रूप में लिखने पर, ऐसे लिखा हुआ ही है तो फिर भी बता दो आप मुझे। मानक रूप में ax + by + c = 0। क्या दिया हुआ है? y - 2 = 0। अब देखो a का मान क्या है? a का मान क्या है? 0। क्यों? क्योंकि x वाला अक्षर पद हमें नहीं दिया हुआ, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। b का मान क्या हो जाएगा? -2, और b के मान -2 कहाँ होंगे? 1 होगा। क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि देखो y के पास क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान माइनस कर दिया। अब देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा, पांच बराबर 2x ठीक, 5 बराबर 2x, 5 बराबर क्या? 2x। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 मानक रूप में, मानक रूप में देखो कैसे लिखते हैं? ax + by + c = 0। दिखाई दे रहा है आपको? देखो क्या था, या तो इसे इधर लाओ या फिर इसे इधर भेज दो। ठीक है, हम इसे इधर ला लेते हैं या फिर इसे इधर भेज देते हैं। तो देखो अगर 5 को इधर भेजेंगे तो 2x - 5 = 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने -5 को इधर भेजा, पक्षांतरण कर दिया। देखो a का मान क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, b का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। b का मान कुछ नहीं है तो 0, और c का मान -5। देखो ये और कैसे हो सकता था? अगर आपने किसे भेजा होता, क्या लिखा हुआ है? 5 बराबर 2x लिखा हुआ है। मान लो आपने क्या किया होता कि 5 - 2x लिखे होते, बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो x वाली संख्या पहले लिखेंगे, -x
फिर प्लस के 5 बराबर 0। देखो यहां से इसका पक्षांतरण कर दिया, बराबर के इधर आकर ये संख्या 2x क्या हो गई, माइनस की हो गई। देखो 2x माइनस की हो गई, समझ रहे हो आप। देखो अगर बराबर के इस एक ही ओर, बराबर के एक ही ओर या एक ही तरफ अगर संख्या को आगे पीछे लिखते हैं तो उसमें निशान चेंज नहीं होता। तो माइनस का 2x था तो हमने माइनस का 2x लिख दिया। 5 प्लस के ये है, देखो सामने कोई निशान नहीं, मतलब प्लस के। तो इसे पहले क्या लिखा, क्योंकि मानक रूप में देखो 2x पहले आएंगे, समझ रहे हो। x वाली संख्या पहले, फिर y वाली, और फिर इसके पीछे कोई वो नहीं है। देखो तो इसमें a का मान क्या होगा, माइनस के 2, b का मान 0 और c का मान प्लस के 5 हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, जो सही उत्तर हो तो लिख देना।